Okay, today we are going to discuss on integration chapter. It is very important for competition section and for 12th board also. So we should do concept clear on this chapter. Okay, चैप्टर क्लियर करना है हमें विद कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ, तो इसका हर एक पॉइंट बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें कि कब क्या पूछे और हमें आसानी से इसको सॉल्व करना है. ओके अच्छा, कंपटीशन सेक्शन की सिर्फ बात करें तो ये जेई मेंस में 12 मार्क्स से पूछा जाता है 12, और दूसरा जेई एडवांस की बात करें तो अप टू 12 मार्क्स आसानी से ये पूछे जाते हैं. इसके 3 सेक्शन होते हैं, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफिनाइट इंटीग्रेशन और तीसरा है एरिया. तीनों के मिलाकर जेई मेंस में अप टू 12 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो भाई हमें इसको तो अच्छी तरह से कंप्लीट करना है. अच्छा, जब हम लोग कंप्लीट कर ही रहे हैं तो हम बेसिक से ही उठाएंगे. अच्छा, बेसिक से उठाएंगे तो ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, पहले ही बता देता हूं, आपको 12th बोर्ड का बेसिक एनसीईआरटी लेवल तो आपको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम जाने वाला है. आप डायरेक्ट कोई अगर 10th पास करके देख रहा है तो आपको ये समझ में आने से रहा, क्योंकि इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए. अच्छा, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, साथ साथ पूरा ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए कंप्लीट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप ये चैप्टर आसानी से समझ सकते हैं. तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है. और जो एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं और टारगेट के लिए तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, तो उनके लिए बड़ा आसानी की चीज है. और मैं कंफर्म देता हूं कि आप अगर इतना मेरा जो भी 3 सेक्शन जो मैंने बताया है, डिफिनाइट, इनडिफिनाइट और एरिया, आप ये तीनों अच्छी तरह से आप मेरे साथ कंप्लीट करते हैं, कंफर्म आपको जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे. अब रही बात कि हम कैसे कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहला ही सेक्शन इस बार मैं ले रहा हूं, है ना, कि टैकल कैसे करना है क्वेश्चन के. और सबसे लास्ट सेक्शन हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग चालू कर रहे हैं इंटीग्रेशन. अच्छा, इंटीग्रेशन चालू कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है व्हाट इज इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन आके कैसे हम डिफाइन करेंगे, और दूसरा इंटीग्रेशन मार्केट में आया क्यों और कब, है ना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में क्यों आया भाई, क्या जरूरत था, और दूसरा इंटीग्रेशन है क्या. तो देखिए, इंटीग्रेशन का डिफाइन हम लोग बाद में सीखने वाले हैं. सबसे पहले आया कब, कैसे आया, ये बता देता हूं. तो भाई प्लेन सरफेस ये है, वैसा ही बहुत सारे प्लेन सरफेस आप तो अच्छी तरह से इससे वाकिफ है. तो प्लेन सरफेस का जब भी हम लोग एरिया निकालते थे तो बहुत सारे पार्ट वाइज बार, जैसे एक मान लीजिए आप क्लास 9th में एरिया निकालते हो तो ऐसा कुछ तो ऐसा फिगर देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं, फिर एक रेक्टेंगल या तो क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों का एरिया ऐड करके बना देते हैं. इस तरह से काफी कॉम्प्लिकेटेड प्लेन फिगर का एरिया जब निकालते थे तो सभी का एरिया निकाल के हम लोग समेशन करते थे, और उसी समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं. बेसिक में एरिया निकालते वक्त ही ऑब्जर्व किया गया कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समेशन को ही इंटीग्रेशन किया गया. बाद में फिर ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जब डिफरेंशिएशन आ चुका था मार्केट में, तो ये भी ऑब्जर्व किया गया कि ये इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है ना. तो इस तरह से इंटीग्रेशन मार्केट में आया. तो इस तरह से डिफरेंशिएशन कैसे आया मार्केट में हमने डिस्कशन कर लिया. अच्छा चलो, अब हम चालू कर लेते हैं, है ना, चैप्टर को. तो देखते हैं कैसे क्या हुआ. देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ऑलरेडी डिफरेंशिएशन आता है. डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन अगर आता है तो उसी से समझते हैं. ठीक है, जैसा अभी हमने बताया ना कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वहीं से चालू कर देता हूं इसका डिफिनीशन. तो देखते हैं. देखो भाई, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कहीं मार्केट में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, है ना, कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है जी ऑफ एक्स. ठीक है, अगर ऐसा होता है, अब इसको पढ़ते कैसे कैसे ये समझना है इस बात को, है ना, क्योंकि लैंग्वेज ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है आईआईटी एडवांस के लिए. लैंग्वेज समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी डील हो जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, है ना. तो इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, हाँ देख रहे हैं आप, हम हिंदी में पहले बोलते हैं, है ना, कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलता है जी ऑफ एक्स.
इसका मतलब g ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f ऑफ एक्स। क्लियर है? इसका मतलब हमने क्या पाया कि g ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f ऑफ एक्स, या सिंपल भाषा में बात करें तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना, कि ओके द डिफरेंशियल, शॉर्ट में कर देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ f ऑफ एक्स इज g ऑफ एक्स। कहानी खत्म। इसी चीज को बोलते हैं, हम लोग पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, ऐसा हम लोग तभी जाके कर रहे हैं इंटीग्रेशन। ओके, इस बात को हमें हमेशा माइंड में रखना है, और ये जो भी कर रहे हैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए। क्लियर है ये चीज? आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पूरा आना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा आना चाहिए, तब जाके ये आसानी से हमारा काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। हाँ, तो समझना हम क्या बता रहे हैं कि जिस तरह से g ऑफ एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है f ऑफ एक्स का, तो इसका मतलब कुछ तो रिलेशन होगा। आप आमतौर पर बात करो तो ये एक मैन है, ठीक है, और ये एक है ना, बस गर्ल से, बस इतना याद रखो। अब ये अगर ह्यूमन इज फादर ऑफ दिस गर्ल, इट मीन्स यह डॉटर कहलाएगी इसका, तो भाई ये भी तो कुछ कहलाएगा इसका, है ना, क्या कहलाएगा, फादर कहलाएगा। उसी तरीके से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था g ऑफ एक्स, किसका, f ऑफ एक्स का, इसका मतलब f ऑफ एक्स भी तो कुछ तो होगा इसका, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ऐसे बोलेंगे। हाँ, देखना यहाँ पर ध्यान देना, हम क्या रिलेशन ढूंढ रहे हैं, है ना, कि f ऑफ एक्स क्या कहलाएगा g ऑफ एक्स का। क्लियर है? तो हम इसको बोलेंगे, है ना, f ऑफ एक्स इज, है ना, एंड इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल एंड प्रीमिटिव, ओके, स्पेलिंग PRIMITIV है ना, ऑफ किसका, g ऑफ एक्स। मैं साफ साफ फिर से बताता हूं कि देखो हम लोग रिलेशन ढूंढे, क्या रिलेशन ढूंढे भाई, है ना, कि f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स का क्या कहलाएगा। तो हम साफ साफ यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि f ऑफ एक्स इज एन इंटीग्रल, इंटीग्रल एंड प्रिमिटिव ऑफ g ऑफ एक्स। क्लियर है ना, तो f ऑफ एक्स इंटीग्रल, एक इंटीग्रल कहलाएगा या एक प्रिमिटिव, हाँ एक छूट गया भाई, है ना, एक प्रिमिटिव कहलाएगा किसका, g ऑफ एक्स का। ये हुआ रिलेशन, सही है। अच्छा, यही इंटीग्रेशन हुआ क्या, तो इंटीग्रल ढूंढने की तरीका को इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन क्या कैसे आया, कहाँ है, क्या है, तो सिंपल सी बात है कि इंटीग्रल ढूंढने की तरीका, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कितना आसानी है, समझ रहे हो, मुझे लगता है ना। तो मैंने बता दिया इंटीग्रल क्या है ना, उसके साथ इंटीग्रेशन क्या होता है। अब हम लोग एक चीज और शब्द सीखने वाले हैं, इंटीग्रांड, है ना, इंटीग्रांड। क्लियर है? INTGRAND, है ना। इंटीग्रांड क्या कहलाएगा, है ना, तो इंटीग्रांड f ऑफ एक्स है। सॉरी, देखो यहाँ पर इंटीग्रल और प्रिमिटिव कौन हुआ, f ऑफ एक्स, तो इंटीग्रांड कौन हो जाएगा, g ऑफ एक्स। ठीक है, इंटीग्रांड कौन हो जाएगा, g ऑफ एक्स। अच्छा, इस चीज को हम सिंबॉलिक कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिक, है ना, तो इसी चीज को कैसे सिंबॉलिक लिखना है, इस चीज को। ठीक है, तो हम देखना यहाँ पर, देखना हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये f ऑफ एक्स d ऑफ एक्स लिखा हुआ है, सॉरी f ऑफ, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ एक्स एज रिस्पेक्ट टू द x इज इक्वल टू g ऑफ एक्स आया है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रल और प्रिमिटिव के लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखना ये जो g ऑफ एक्स है ना, इसको एज इट इज रहने, ये d ऑफ एक्स है ना, इसको उठा कर यहाँ ले गया तो ये ऐसा दिखेगा। क्लियर है? ये फंक्शन है, ये इसके रिस्पेक्ट में टूटने वाला है, ठीक है, और ये जो d है ना वो ऐसा सिंबल ले लेता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, f ऑफ एक्स। ये हुआ इसका सिंबॉलिक, ये जो भी लिखा हो ना उसको ये हो गया सिंबॉलिक। क्लियर है? अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, है ना, इंटीग्रल ऑफ, है ना, इंटीग्रल, ये देखो यहाँ पे ये इंटीग्रांड हो गया, ये क्लियर है, ये हो गया इंटीग्रल। अब इस प्रोसेस को ढूंढने का जो प्रोसेस जो भी होगा, सिस्टम जो भी होगा, उसे इंटीग्रेशन कहेंगे। क्लियर है? इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हुआ, सही है ना। ठीक
ठीक है। अब जब हम लोग इतना सीख ही लिए हैं तो आप एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं, है ना, जो कि आगे का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें क्या बोलता है, हेल्प करेगा। कैसे, तो देखते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर जी ऑफ एक्स मिलता है, तो मैं ऐसा लिख दिया, देखो यहाँ पर कोई तो एक कांस्टेंट जोड़ दिया हूँ के, कोई कांस्टेंट है, ये क्लियर है ना ये। अब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, अब क्या आएगा तुम बताओ। तो मुझे लगता है तुम्हारा जवाब एक ही चीज है कि सर अगर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते तो जी ऑफ एक्स मिलेगा, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं डिफरेंशिएशन के वक्त कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते तो जीरो होता है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आने वाला था, जी ऑफ एक्स। सही है ना जी, तो जी ऑफ एक्स इसका आ रहा है ना। तो भाई अब हम ऐसा समझेंगे कि इसका भी डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स और इसका भी डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ है ना कि जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल या प्रिमिटिव बोलो, हम इंटीग्रल पर ज्यादा ध्यान देंगे, है ना, दोनों सेम चीज है। तो जी ऑफ एक्स का है ना इंटीग्रल ये भी है और ये भी है ना। तो अब समझना हमें कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ एजम्पशन कर दिया हूँ, है ना, कि एफ ऑफ एक्स प्लस के, क्लियर है। हमने इसको एक नया फंक्शन बना दिया हूँ फाइव ऑफ एक्स। सही है ना जी। और देखना इसका ये क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो तुमको पता है ना कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, क्लियर है ना। अच्छा इसका भी तो एफ डैश एक्स, तो इसको हमने क्या माना था फाइव ऑफ एक्स, तो इसको भी तो लिख सकते हैं फाइव डैश एक्स। सही है ना, तो सही है। तो देखना यहाँ पर ये सब किसका इक्वल है, जी ऑफ एक्स का। तो हमने एक रिलेशन बना दिया है ना। रिलेशन क्या बनाया कि एफ डैश एक्स इक्वल हो रहा है फाइव डैश एक्स इक्वल हो रहा है किसका, बताओ जल्दी, जी ऑफ एक्स का। सही है ना। देखो जब इसका इक्वल हो रहा है तो तुम सोचो ना, अगर हमने फाइव डैश एक्स में सॉरी एफ डैश एक्स में इसको या तो इसको इसमें माइनस कर दो, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जल्दी बताओ। जी ऑफ एक्स तो दोनों है, तो क्या मिलेगा, जीरो। सही है। अब तुम थोड़ा और अलग सोचो, है ना, कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में अगर हम एफ ऑफ एक्स को माइनस कर दें या इसी को माइनस कर दें, तो आखिर ये उधर चला जाएगा। जब इसको आप इसमें माइनस करोगे, मतलब फाइव ऑफ एक्स को, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे, तो के कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव भी एक कांस्टेंट में ही आएगा ना, है ना। यही बताना चाहता हूँ, है ना, कि या तो आप इसको इसमें माइनस कर दो या एफ ऑफ एक्स को फाइव ऑफ एक्स में माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पर एफ, है ना, सॉरी एफ ऑफ फाइव डैश एक्स में हमने एफ ऑफ एक्स को माइनस कर दिया, तो क्या मिलेगा, के क्या था, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि देखो, है ना, फाइव ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है, इंटीग्रल है। तो दो इंटीग्रल, किसका दो इंटीग्रल, तो एक ही, है ना, एक ही कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब जिसका हमने इंटीग्रल निकाला, एक ही फंक्शन का, सेम फंक्शन का दो इंटीग्रल के बीच का, है ना, दो इंटीग्रल का बीच का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर है। तो इस पॉइंट को कैसे लिखोगे, इस पॉइंट को कैसे लिखोगे, है ना, जो अगर नोट्स बना रहे हो तो ये सारी पॉइंट आपको लिखना कंपल्सरी है ना, समझने के लिए कि भविष्य में हमेशा काम आएगा। तो इस पॉइंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रल ऑफ द सेम फंक्शन बी ऑलवेज ए कांस्टेंट। क्लियर। देखो जी नहीं लिखा हुआ है, तो इस चीज को कैसे लिखोगे इंग्लिश में, द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रल ऑफ द सेम, क्या, इंटीग्रल ऑफ द सेम फंक्शन बी ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है ना। तो हमने अब तक क्या क्या डिस्कशन किया, बेसिक यही था, बेसिक दम पूरा अपना यही था जो कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग, है ना, फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देंगे कि कैसे क्या फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव किया गया, है ना। तो जल्दी करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो इसका, ठीक है, डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो किसका भाई, है ना, इंपॉर्टेंट बात है किसका। तो देखो x के पावर n+1 का डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा आंसर क्या आता है, तुम क्या जानते हो भाई, n+1। देखो हाँ, कभी कभी कैसा होता है कि मैं जल्दीबाजी में ना n और x में डिफरेंस नहीं रख पाता हूँ, है ना। तो इस बात को ध्यान देना, है ना, इस बात को ध्यान देना अच्छी तरह से कि ये अपना n है। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n+1 और यहाँ कितना आने वाला है, x के पावर n। क्लियर है। और हमने तुमको ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिखा चुका हूँ पहले ही,
तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिखा गया तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये जाता है तो क्या हो जाता है, एक डंटी जैसा बन जाता है, जिसको इंटीग्रेशन बोल देता हूँ बाद में, क्योंकि वही पूरा प्रोसेस कहला जाएगा। यहाँ कैसा हो जाएगा, x के पावर n+1, ठीक है, यहाँ ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर n। अब देखा इसको, ये उठकर यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा n+1, है ना जी। और ये तो इस तरह से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आएगा x के पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय n+1। एग्जाम्पल में अगर समझना चाहोगे तो x के पावर 5, मुझे लगता है ऑलरेडी ये सब तुम जानते हो, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि कंपटीशन लेवल पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी तुम लोग ये सब जान रहे होंगे, है ना। इसका क्या हो जाएगा, x के पावर 6/6 इजीली, है ना। अच्छा ये क्यों बता रहा हूँ, तुम कहोगे सर ये सब ऑलरेडी आप कंपटीशन लेवल पर जब बार बार खुद ही बोल रहे हो कि ये जब बता रहे हो तो इतना क्यों बता रहे हो, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर, है ना। अब सब समझो इस बात को कि अगर हमने sin x का, है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलता है, cos x। हम क्या रिकॉर्ड करवाना चाहते वो अब आने वाला है। तो उल्टा अगर हम यहाँ पे ऐसा कर दें, cos x का, है ना, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, sin x, सही है। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, देखा यहाँ पर, है ना, कि हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ x के जगह किससे, cos, है ना, ax+b से, ठीक है, ax+b से। तो तुम बताओ अब यहाँ आंसर क्या आएगा, है ना। तो देखो तुम कहोगे सर x के जगह आया, मतलब क्या बोलते हैं, रिप्लेस किए इससे, यहाँ भी यही आ जाएगा। मैं बोलूंगा एकदम सही है, बस थोड़ा सा हम लोग गलती कर बैठे। क्या गलती हुआ, तो देखो क्या गलती हुआ था, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। हमने अगर इसको x+b को t मानता हूँ, z मानता हूँ, कोई वेरिएबल मानता हूँ, क्लियर है। तो हमने यहाँ एजम्पशन कर लिया कि लेट, है ना, ax+b = z, ठीक है, इसको z माना हूँ, तो इसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ कितना आएगा, a, सिर्फ a आएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, b का 0, यहाँ कौन आएगा, dz/dx। तो ये हो जाएगा a dx = d of z, dz, है ना। अब हम यहाँ पर कर सकते हैं ना कि dx का क्या होने वाला है, dz/a होने वाला है। अब उसको उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ क्या आता है ना। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos, है ना, सॉरी हम तो यहाँ पर डिस्कशन करें ना, यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है तो इसको वहीं पर समझ लेते हैं। देखा इस चीज को यहाँ कैसे लिखा जाएगा, cos z लिखाएगा इस पूरे टर्म को, आर्गुमेंट इसका हो जाएगा कौन, z, यहाँ कौन आएगा, dz/a मतलब एक कांस्टेंट था तो ऐसे। अब इसका देखो, इसका x होता है, यहाँ भी x होता है, तो यहाँ sin x आता है, तो अब यहाँ क्या आएगा, sin z होल डिवाइडेड बाय a। z कौन था, z कौन है, ax+b, तो हम इसको फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये आंसर गलत था। यहाँ पर क्या क्या का जरूरत था, a का। तो हमें ये ध्यान देना, देखो हम 1000 बात का एक बात बता देता हूँ, है ना, कि भाई x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसी से डिवाइड करना है हमको, सीधी सी बात है। क्यों भाई, कैसे ध्यान देंगे, तो ये भी सुन लो। यहाँ x है ना, फॉर्मूला में कैसा है, x के रिस्पेक्ट में cos x को करते हैं तब आता है sin x, क्लियर है ना ये चीज। तो उसी तरीके से यहाँ x और यहाँ पर टर्मिनोलॉजी बदल गया है ना, यहाँ पर पूरे आर्गुमेंट बदल गया है ना, आर्गुमेंट बदल गया। तो वहां पर ध्यान देने का है कि x का कोएफिशिएंट कौन है, a, इसलिए a से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, है ना। अगर यहाँ पर देखो, दो एग्जांपल हम ले रहा हूँ, छोटा छोटा यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, मान लो कि यहाँ लिखा हूँ cos 5x dx, और एक इंटीग्रेशन यहाँ पर हमको करना है किसका, cos, ठीक है, सॉरी x+5 का। देखते हैं क्या आंसर आता है दोनों का, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, cos का होता है sin, यहाँ क्या आएगा sin x, है ना। जो होता है कोएफिशिएंट x का उसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है। अब इसका करोगे, है ना, सॉरी यहाँ भी 5x आएगा इस तरह से, ठीक है। इसका करोगे यहाँ क्या हो जाएगा, sin x+5 इसका कोएफिशिएंट, लेकिन होल डिवाइडेड बाय सिर्फ 1, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट x का कौन है, 1 है ना। इसी बात पर सिर्फ ध्यान देना है, और आगे से ये चीज को हम लोग
रिपीट नहीं करेंगे, इस पर फोकस नहीं करेंगे, फटाफट आंसर निकालने पर ध्यान देंगे, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि इसी कोएफिशिएंट से हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। यही हमको मेन उद्देश्य था इस चीज को बताने के लिए। क्लियर है ये चीज, है ना। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूला कैसे क्या आता है। क्लियर है, तो है ना, हम लोग फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन करना है तो सबसे पहले, है ना, बेसिक फंड करते हैं, सिर्फ बेसिक पर। तो देखो तुम लोग को अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया हूँ कि x के पावर n रहेगा, है ना। ओ सॉरी जी, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, कि अगर इंटीग्रेशन करते हैं किसका, x के पावर n dx का, तो आंसर क्या आता है, x के पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाय n प्लस 1, है ना, प्लस सी। अच्छा ये प्लस सी क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन समझना। अभी हम लोग डिस्कशन किए थे ना कि f ऑफ x इंटीग्रल होगा g ऑफ x का, और साथ साथ f ऑफ x प्लस सी भी होगा। अब c कांस्टेंट था, इसका मतलब 1 2 3 1.1 1.2, है ना, √3 सब एक नया वैल्यू डालेंगे, एक स्पेशल हो जाएगा। इसलिए ये इनडिफिनिट है, इसको डिफाइंड है ना, डिफिनिट बोल ही नहीं सकते हैं। ये कैसा है, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब जिसका परफेक्ट डिफिनेशन ही नहीं है। क्लियर है, ये जनरल सॉल्यूशन में आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन में आएगा किसका, इंटीग्रल का। g ऑफ x का जनरल इंटीग्रल क्या होगा, तो f ऑफ x प्लस सी, और हम लोग इनडिफिनिट पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर c लगा रहा हूँ। क्लियर है, जनरल के ऊपर जब इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन लग दोगे, यहाँ पर c का कुछ वैल्यू आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तब ये हो जाएगा, है ना, डिफिनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर है, ओके, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। ये तो हम लोग अभी अभी देखे थे, प्रूफ भी करके बताया था कि कैसे आता है ये। इसके साथ साथ, है ना, अपने कोई e के पावर x रहे तो हमें ऐसा सोचना है, मान लो कोई बच्चा एकाएक भूल गया तो कैसा सोचना है, तो भाई e के पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो e के पावर x का ही होता है ना। अगर 1/x लिखा हुआ है तो क्या आएगा, लॉग, है ना। याद रखना यहाँ पर मॉडुलस डालना कंपल्सरी है, मॉडुलस डालना। लॉग जब भी लिखो मॉडुलस को यूज करो, डिफरेंशिएशन का वक्त नहीं। अगर IIT JEE का क्वेश्चन या किसी भी कॉम्पिटिटिव का बना रहे हो तो इसके आगे का चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर sin x है, तो यहाँ पर माइनस cos x आ जाएगा। एक सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ ना तुम लोग से, तो बस जहां जहां सी आएगा वहां वहां निगेटिव डालते हुए चल जाओ, कभी लोचा में फंसोगे ही नहीं, आसानी से तुमको याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, है ना, cos x लिख दिया मैंने, तो बताओ क्या आएगा, है ना, sin x प्लस सी, है ना, sec स्क्वायर x क्या आएगा, tan x प्लस सी, है ना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा tan x इंटू sec x, तो क्या आने वाला है, tan x इंटू sec x का, है ना, sec x प्लस सी। सिमिलरली अगर तुम बात करो, है ना, कोसेक स्क्वायर x का, सब में dx लगेगा जी, क्योंकि हम लोग dx के रिस्पेक्ट में सिर्फ आंसर बता रहे हैं। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, कोसेक का क्या होगा, कॉट, यहाँ पर माइनस कॉट x प्लस सी। याद रखना, तुमको ऑलरेडी बता दूंगा, जहां जहां आंसर सी से चालू होगा वहां निगेटिव देना कंपलसरी, है ना। आप अगर डिफरेंशिएशन करके देखो कॉट x का, तो आता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस इस साइड लेके चला गया। क्लियर है, और आगे देखो, है ना। तो अच्छा ये बताओ, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x, सही है ना। और आगे देखो तो यहाँ पर कैसा क्या मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये चीज और यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या आया, साइन इनवर्स x, है ना, तो ये ध्यान सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। बी का भी थोड़ा यही होता है ना डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ बस माइनस लग जाएगा आगे। और वैसे भी तुमको एक ही चीज याद रखना है कि अगर सी से चालू होता है तो हमें क्या रखना है, माइनस तो रखना ही है ना। और आगे करो, है ना। तो देखो हम ये भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अच्छा जब कॉट के बारे में लिखो तो सेम फॉर्मूला होता है, कॉट में सिर्फ यहाँ पर माइनस लग जाता है, तो जब माइनस लग जाता है तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। और तुमको हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं, जब जब सी से चालू होगा तो यहाँ पर निगेटिव लगाना है। और आगे का ध्यान दो, है ना, तो देखना
इसका क्या होता है ना, ये सेक इनवर्स का होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स, या है ना कोसेक जब लिखोगे तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिखा जाएगा, अर्थात कोसेक लिखा है तो आपको माइनस मिलेगा। क्लियर है? इसके सिवाय और बेसिक पर अगर ध्यान दो है ना, तो हम ये भी समझ सकते कि अगर इंटीग्रेशन देखना, यहाँ पर फंडामेंटल का ऊपर बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन करना है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, किसी दूसरे फंक्शन के साथ ये ऐड हो गया, अब इसका क्या करना है बताओ, इंटीग्रेशन करना है, तो इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है ना, डी एक्स प्लस माइनस है ना, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? कोई कांस्टेंट है साथ साथ, ठीक है। अब इसका करना है तो इसका कैसे लिखेंगे, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाता है, वो डॉट प्ले नहीं करता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट हो तो तब की बात बता रहा हूँ dx है ना, और तुमको यहाँ पर x छूट गया जी। वैसे तुम लोग जानते ही होंगे कॉम्पिटिशन लेवल पर हम लोग जब बात करेंगे तब कि भाई किसी भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे है ना dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, x, सिर्फ x आता है ना। इस तरह से ये बेसिक है, और बेसिक के ऊपर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे है ना। तो हम लोग अभी फिलहाल ये क्वेश्चन कर रहे हैं है ना, जो जो अभी हम लोग फॉर्मूला लिखवाया हूँ, या आप लोगों को तो पता ही था पहले से, अगर भूल गए होंगे तो पीछे देख सकते हो कभी भी वो फॉर्मूला है ना। तो इस क्वेश्चन को डील करते हैं, और सुनो तुम लोगों को तो आता ही होगा कॉम्पिटिटिव लेवल पर अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और जो नए बच्चे हो 12th में तो वो मेरे साथ चलेंगे, और जो कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाई कर रहे हैं है ना, वो क्या करेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर मिला लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं डिस्कशन अभी इसका आंसर के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं ना, क्वेश्चन पहला है ना, पहला वाला क्या था लिखा हुआ, x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाय रूट एक्स, पहला ऑब्जर्विंग पॉइंट बता रहा हूँ इसका है ना, कि कैसे सोचना है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे इसको बना दीजिएगा, हमें भी विश्वास है, लेकिन बात ये है ना कि यही छोटा ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व ये करना है कि सबसे पहले बात रूट के अंदर 3 रहता है ना, 5 रहता, फिर करा जाता तो ये एग्जिस्ट नहीं करता डिनोमिनेटर में। उसी तरीके से फिर आज हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर 2 फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, मान लो एफ ऑफ एक्स है, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, जी ऑफ एक्स, और ये तो इस तरह से ये क्या कहा जाएगा, रेशियाई फंक्शन, रैशनल फंक्शन। रेशियाई जब जब बोलूंगा तो समझना रैशनल फंक्शन है, क्योंकि मैं रैशनल को बोलता हूँ रेशियाई, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, रेशियाई फंक्शन। तो भाई यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये भी तो क्या फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, तो कौन सा फंक्शन है ना, ये अपना स्क्वायर रूट फंक्शन है, क्लियर है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसका है ना डिनोमिनेटर में ना रखकर न्यूमरेटर में भी ले जा सकते हैं, क्लियर है। और कभी कभी कैसा होता है ना कि हम उसको इसमें से कुछ अगर ऐसा कॉमन निकलता है, मान लो कि यहाँ भी एक्स रहता है, यहाँ भी एक्स रहता है, तो हम यहाँ से कुछ रूट एक्स कॉमन निकालते हैं और मस्ट कैंसिल कर देते हैं, उस वक्त यहाँ पर पावर 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे कि ये गायब हो जाएगा। तो हमें यही ध्यान देना है कि कोई भी फॉर्मूला में देखो, सिर्फ जितना भी फॉर्मूला पढ़े उसमें से सिर्फ एक्स लिखा रहता है, तभी जाके इसका है ना log x बन जाता है इंटीग्रेशन। तो सिर्फ एक्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पर पावर भी कितना है, 1 है, यही हमारा ध्यान देना चाहिए, नहीं कि यहाँ पर पावर कुछ ऐसा -1 -2 ऐसा नहीं, सिर्फ यहाँ पर कितना होना चाहिए +1। तो ये हम लोग को ना ऑब्जर्व करना है कि सर जब जब यहाँ पर पावर 1 के फॉर्मेट में रहेगा तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, लेकिन जब भी कुछ अलग रहेगा, यहाँ पर पावर कितना हो गया, हाफ हो गया ना रूट का मतलब, तो ये कुछ तो अलग हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, तब ना कोई फॉर्मूला उसमें सूट करेगा। तो वहां पर हमको ये करना है कि कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा, फॉर्मूला सूट करने के लिए अगर नहीं कर रहा है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करके उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सही है। तो अभी एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, एडजस्ट कैसे करेंगे, तो फिर a माइनस बी का होल क्यूब बड़ा फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हैं सबसे पहले, है ना। क्या होता है ना, तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब, यहाँ आएगा -1 है ना, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब अगर a है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, फिर कितना आएगा माइनस है ना 3x स्क्वायरिंग है ना, इसको स्क्वायर करेंगे उस वक्त ये -1 ही लेगा, फिर कितना आएगा 3x, तो 3x लोगे है ना, तो उस वक्त इसका स्क्वायर करेंगे, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव में आंसर आएगा।
अब होल डिवाइडेड बाय एक्स के पावर कितना है ये हाफ। ऊपर कितने टर्म है 1 2 3 4, 4 टर्म है, नीचे कितने हैं सिंगल है, नीचे मोनोमियल, इसी ये भी होता है मोनोमियल में, है ना। अब ये मोनोमियल में है तो हम इसको प्रत्येक के साथ जोड़ सकते हैं, तो इसको जोड़ोगे तो कैसा हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स के पावर हाफ, यहाँ -1 अपॉन एक्स के पावर हाफ, है ना, -3 टाइम्स विथ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर हाफ, है ना, 3x अपॉन एक्स के पावर हाफ। अब आगे देखो इस सब में dx लगा हुआ है जी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर 3 में से हाफ चला जाएगा 2.5 बचता है, 2.5 को कितना लिखेंगे तुम बताओ, 2.5 को कितना लिखेंगे 5/2, क्लियर। अब ये ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर -हाफ, है ना। हाँ समझना इस बात को, 2 में से हाफ चला जाएगा क्या होगा 1.5 को कितना बोलते हैं बताओ, क्लियर है। अब ये ऊपर चलाएगा, यहाँ 1 है ना जी, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1 में से हाफ चला जाएगा कितना होगा हाफ, यहाँ पर भी क्या बचेगा 3x के पावर हाफ। अब सबको इंटीग्रेशन कर दो dx के रिस्पेक्ट में, तो तुमको पता ही है +1 हो जाता है फॉर्मूला में, तो यहाँ क्या होगा 5/2 +1, हाँ डाइट करें, डाइट कर सकते हैं, है ना। चलो +1 करेंगे तो क्या आएगा 7/2, तो x के पावर 7/2 नीचे 7/2, है ना, 7/2, तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा, क्लियर। इसका देखते हैं, इसमें +1 करोगे क्या मिलेगा हाफ मिलेगा, तो हाफ मिलेगा तो है ना हाफ को √x लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो हाफ आएगा तो ऐसा 2 लिखा जाएगा। इसका जब करोगे +1 तो क्या हो जाएगा 5/2, तो यहाँ कैसा होगा है ना 6/5, यहाँ क्या आएगा 5/2 प्लस इसमें हाफ करोगे, हाफ में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, है ना। तो 3/2 में 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स के पावर 3/2, है ना। फाइनली +c कर देना, यही अपना फाइनल आंसर है। और जिस बच्चों को आ गया होगा खुद से बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है सभी बच्चों को आना चाहिए कंपटीशन सेक्शन पर, ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है ये सब। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उठा देते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया था x के पावर 4 होल डिवाइडेड बाय, है ना, 1 + x²। इसमें क्या ऑब्जर्विंग पॉइंट है ये सुनना हमारा, जिस बच्चे का बन गया है ना उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें ऑब्जर्विंग पॉइंट क्या है, देखो न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है एज कंपेरिजन टू डिनोमिनेटर, क्लियर है। ऐसे कंडीशन में पॉलिनोमियल हो फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हो और साथ साथ न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसे कंडीशन में डिवीजन कर दो, क्लियर है, डिवीजन कर दो। अब भाई डिवीजन भी बता देता हूँ एक बार कैसे क्या होता है। देखो 1 + x² जब डिवाइड करेगा किसको x के पावर 4 को, है ना, तो देखना कैसे क्या करते हैं भाई, ऑलरेडी जानते हो बहुत सारे बच्चे, जो बच्चा नहीं जानते उसके लिए है ये। तो x के पावर 4 हाईएस्ट डिग्री इन सभी में से, यहाँ पर कुछ है ही नहीं लिखा हुआ, तो यही हाईएस्ट डिग्री रहेगा। यहाँ हाईएस्ट डिग्री x² था, x² से इसको डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा x² पॉजिटिव में x² मिलेगा, है ना। तो पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे x² ही लिखेंगे। अब यहाँ कौन आएगा x² इंटू x², तो x के पावर 4 इसके साथ x², क्लियर। अब यहाँ पर माइनस लगाओगे तो ये सभी सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ये क्या होगा कैंसर, ये कितना होगा -x²। अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री में यही है ना, तो यहाँ कौन बचा हुआ है -x², यहाँ क्या x², बताओ दोनों कैंसिल रहेगा तो क्या आएगा -1 बचेगा, क्लियर है। इस तरह से -1 आ गया, तो -1 आ गया तो -1 × 1 -1 और दिस वन माइनस में, तो यहाँ पर -x² और ये -1। अब इसमें फिर से माइनस करेंगे, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये कितना बचेगा 1, क्लियर है। ये हो गया डिवाइडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, कोशेंट। अब डिवाइडेंड को इन तीनों के रिस्पेक्ट में लिखना है तो कैसे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ देखा इस चीज को, इसकी इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट +1 होता है इसे, है ना, क्लियर है ना। तो भाई इसको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में लिखना है तो ऐसा लिखोगे, देखना है यहाँ पर x² -1, है ना, क्लियर है। तो इसी चीज को ऐसे लिखेंगे x², है ना, -1, यहाँ कौन आएगा +1/1 + x², ये ब्रैकेट में। अब तुम पूरा करोगे ना तो ये यही फ्रैक्शन बन के आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे, जो डिवीजन करना जानते हो ना क्लास 9th का सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी, ऑलरेडी ये सब चीज जानते होंगे। इसका करना है क्या इंटीग्रेशन, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³ 3, इसका कितना हो जाएगा x, इसका क्या होता है बताओ, क्या होता है, क्लियर है। तो इस तरह से आंसर आ गया अपना।
क्लियर? तो करते हैं ये क्वेश्चन अभी फिलहाल, है ना? ओके, क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, पॉज करके सॉल्व कीजिए, आंसर फिर टैली कर लीजिएगा, ठीक है? डिस्कशन कर लेते हैं इसका आंसर। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर उठाएंगे तो ये वाला मिला है ना? क्या मिला है? a के पावर x इंटू ई के पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन देखना है, हमें करना है। कैसे करोगे? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फाइनली ओवरऑल प्रोसेसिंग तो एक ही अंत में आना है ना? तो करते हैं। तो देखो बेस एक्सपोनेंट दोनों का सेम है, अब बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए ई का होल पावर x dx। सही है ना? जब तुम लोग इतना लिख ही चुके हो तो अब इसको लॉग के फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म, तो अब इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो करते हैं इसको कन्वर्ट। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? e के पावर, है ना, x टाइम्स विथ log a, पता है ना? log के पूरा बेसिक, यहाँ पर इसका बेस e होता है, तो a के पावर x ही में बचेगा। क्लियर है? इसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? e के पावर x टाइम्स विथ log a e dx। अब ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना? और हम लोग अच्छी तरह से फॉर्मूला जानते हैं। क्या, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x के रिस्पेक्ट में e के पावर x प्लस c। e के पावर x खुद ही आ जाता है सिंपल वे में बात करें तो, ठीक है ना? तो अब इसको, है ना, कैसे लिखोगे? तो इसका हो जाएगा e के पावर x log a e, क्लियर, प्लस c, है ना? इंपॉर्टेंट बात, ये आंसर अभी भी गलत है, इसमें क्या ध्यान देना है? x का कोफिशिएंट यहाँ पर कोई कांस्टेंट है मौजूद, तो इससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? log a e। अब जिस बच्चे का यहाँ आंसर आ चुका है वो भी 100% सही है। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम लोग, क्या बढ़ा सकते हैं? e के पावर x log a e होल डिवाइडेड बाय किसके साथ? तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आर्गुमेंट में, लॉग के आर्गुमेंट में है तो क्या होता है? टूट जाता है ना? तो टूट जाता है तो log e का वैल्यू 1, और यहाँ कौन आएगा? log a प्लस c। क्लियर? ओके, अभी फिलहाल जो क्वेश्चन करना है हमें, वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन जब हम करेंगे ना 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स के पावर 5 का x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आता है ये। तो इवेलुएट करना, तो इसका वैल्यू इसके कंपेरिजन में क्या आएगा? ऐसा ना हो कि इसको अपने मन से निकाल देंगे, इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा ये पूछा गया है। क्लियर है? करते हैं इसको सॉल्व। देखो इसको सॉल्व करना है ना? इसके लिए तो इस फॉर्मेट को हमेशा हमको तैयार करके रखना है। तो इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं, किसी किसी बच्चे का डिफरेंट आंसर आएगा, दोनों आंसर हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे देखो x के पावर 4 है ये, क्लियर है, और नीचे है x प्लस एक्स के पावर 5। तो हम क्या करते हैं, ठीक, +1 भी करते हैं और -1 भी कर दिया हूं यहाँ पर, एडजस्टमेंट। क्लियर है? एडजस्टमेंट कर लिए हो तो देखना नीचे अभी भी इसको मोनोमियर में ही बना के रखेंगे, बाइनोमियल से भी, और ऊपर इन दोनों को, इन दोनों एक्स के पावर 4 प्लस 1 को एक टर्म इसको अलग कर देंगे, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1, नीचे कितना आएगा? x प्लस एक्स के पावर 5 dx, और इसको, है ना, अलग कर रहे हैं तो -1 अपॉन एक्स प्लस एक्स के पावर 5 dx। क्लियर है? ठीक है ना? अब इसको देखना, इसमें से x हमने कॉमन अगर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स के पावर 4, नीचे x कॉमन निकाले हैं तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा x के पावर 4 प्लस 1 dx, ये हो जाएगा। हाँ, इसका इंटीग्रेशन देखो दिया हुआ है, गिवन है ना? तो क्या हो जाएगा? -f ऑफ x, और ये -c में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना। अब इसका क्या हुआ? तो देखो ये तो लाइक टर्म हो गया, ये दोनों कैंसर, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन log x। तो इसका आंसर हो जाएगा log mod ऑफ x माइनस एफ ऑफ x, माइनस सी को हम बोल सकते हैं, है ना? c लिखो, मतलब माइनस सी भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो इसको k लिख सकते हो, है ना? चलो माइनस सी पर ही छोड़ रहा हूँ आंसर। और दूसरा कैसे क्या कर सकते हो? दूसरा तो तुम ऐसे सोच सकते हो इसका आंसर के वक्त, है ना, कि देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है? 5
टाइम्स विथ एक्स के पावर 4। तो यहाँ पर 5 की कमी है, तो हम 5 यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, 1/5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 5 एक्स के पावर 4 मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। तो हमने यहाँ पर 1 किया हूँ, -1 कर दिया हूँ, क्लियर। अब इसको एक्स के पावर 5 dx, अब इसी चीज को हम ऐसे लिखा हूँ 1/5 टाइम्स विथ, अलग अलग कर रहा हूँ इन दोनों को एक साथ, है ना। यहाँ हो जाएगा 1 + 5 के पावर 4 होल डिवाइड बाई x + x के पावर 5, यहाँ हो जाएगा -1/x + x के पावर 5 dx, ठीक है। ओ सॉरी, इसको यहाँ लगाओ जी। अब इसका तो जब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, है ना, इस पर हम लोग अभी डिस्कशन नहीं किए हैं इस फॉर्मूले पर, लेकिन तुम लोग तो ऑलरेडी जानते हो, एनसीईआरटी अगर पढ़े हो तो, कि इसका डिफरेंशिएशन ये अगर मौजूद होता है तो डायरेक्ट ये लॉग में बदल जाता है ना। तो क्या हो जाएगा 1/5 टाइम्स विथ, ठीक, लॉग x + x के पावर 5 माइनस इसका तो ये गिवन था, इसका गिवन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा -f(x) - c, यही इसका फाइनल आंसर है, क्लियर है। तो आप ये बनाओ या तो ये बनाओ, दोनों आंसर सही है, क्लियर। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। आप लोग वीडियो पॉज करो, ट्राई करो ये दोनों आंसर, अगर है ना आ जाए तो फिर वीडियो प्ले करके आंसर कैरी कर लेना, क्लियर है। चलो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। फिर अभी कौन सा क्वेश्चन है भाई, e के पावर 2x - 1 होल डिवाइड बाई e के पावर 2x + 1 dx, है ना। देखो हमने पहले क्वेश्चन में जब लिया था तो हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में सिर्फ x मौजूद होना चाहिए, x² भी नहीं, तब ना इसका बनता है फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला में एडजस्ट हो जाएगा, क्या एडजस्ट हो जाएगा ये, है ना, एडजस्ट हो सकता है ये क्या, log x, क्लियर है। तो फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं, है ना। फिर इस पर ध्यान दोगे तो कैसे क्या करोगे, तो तुम सोचो अगर हम गलती करना चाहेंगे तो क्या गलती हो सकता है, गलती क्या क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, तो देखते हैं, क्लियर है ना। तो हाँ, समझना इस बात को। अगर मोस्टली, हाँ बता देता हूँ, मोस्टली क्वेश्चंस में e के पावर 2x जो हाईएस्ट डिग्री रहता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर है। लिमिट में ऐसा ही होता है, इनफाइनाइट जब रहता है तो, ठीक है। तो अगर तुम डिवाइड करोगे तो सोचो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर e के पावर -2x, सेम चीज, क्लियर है। तो इससे कोई फायदा तो नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, तो इसका मतलब हम लोग जो भी करेंगे वो गलत हो जाएगा। दूसरा फंडा बचा हुआ है, याद रखना 100% ऐसे क्वेश्चन में जब e के पावर समथिंग आ जाए ना, तो उसको e के पावर x या e के पावर 2x या कुछ तो e के पावर से ही डिवाइड करके एडजस्ट किया जाता है, इतना याद रखना। तो हमको इतना पता है कि भाई e के पावर से समथिंग कुछ डिवाइड करके ही एडजस्ट करना है। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो या तो 2 से डिवाइड करेंगे 2x से, या सिर्फ e के पावर x से, तो दो ही ऑप्शन बनता है। तो e के पावर 2x से हमने डिवाइड करके देखा तो यहाँ 1, सिर्फ उल्टा हो जाता है, यहाँ पर e के पावर -2x, यहाँ e के पावर -2x, यहाँ 1, उल्टा होने से कोई फायदा ही नहीं है। तो बात तो बराबर पड़ गया भाई, क्वेश्चन ऐसे लिखें या माइनस को फॉर्म में लिख दें, क्या फायदा है। अब एक ऑप्शन और बचा, मैंने समझे क्या मैंने बताया भाई, यहाँ पर 2x है तो किसे किसे डिवाइड कर सकते हैं, e के पावर x से, e के पावर 2x, क्लियर है। 3x रहता तो 3 ऑप्शन बनता, क्लियर है। तो e के पावर x से अगर हम डिवाइड करते हैं, देखना है यहाँ क्या आ जाता है, e के पावर 2x - 1 होल डिवाइड बाई e के पावर x, यहाँ e के पावर 2x + 1 होल डिवाइड बाई e के पावर x। तो बताओ, तुम ही बताओ क्या आएगा यहाँ पर, देखना डिनोमिनेटर खास कर बात कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस e के पावर -x, सिमिलरली e के पावर x, है ना, नेगेटिव e के पावर -x dx, सही है ना जी। कराएं इसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखो, e के पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज, साथ साथ -x का डिफरेंशिएशन माइनस, एकदम डिटो हो रहा है। और अभी अभी बताए थे, है ना, कि है ना, देखो यहाँ पर f(x) अगर मौजूद है, कोई फंक्शन नीचे मौजूद है और उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम कर किया हुआ गिवन है या एडजस्ट करने के बाद आ जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा इजीली हो जाता है। हाँ, बड़ा इजीली हो जाता है। क्या हो जाता है, log f(x) + c, देखो कितना इजी है ना। तो ध्यान देना इस बात पर।
क्लियर है? इसका क्या आंसर आएगा? लॉग, ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो क्या हो जाएगा? लॉग ई के पावर एक्स पॉजिटिव विद ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। जो बच्चों को ये चीज नहीं पता था, है ना, कि जो फंक्शन नीचे मौजूद है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद होता है, तो ये डायरेक्ट हो जाता है आंसर। वो इस बात को नोट कर लीजिए, जो अभी मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला लिखा था, बैक कीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद आगे कोशिश कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या दिखा हुआ है? tan x होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स dx। सही है ना? एक बार गलती पर गलती हम लोग करके देख लेते हैं, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, है ना? देखिए, अगर बेसिक पढ़े हुए तो स्क्वायरिंग में जाता है, क्वाड्रेटिक में ऊपर लीनियर होता है, तो लीनियर मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स विथ डिनोमिनेटर का, क्या आया? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b, इक्वेट करके इसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन वहां पर साइन कॉस के फॉर्म में होना चाहिए, क्लियर है? यहाँ साइन कॉस के फॉर्म में होना चाहिए। फिर यहाँ पर साइन कॉस तो है नहीं, लेकिन tan को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही करेंगे। और जब कन्वर्ट कीजिएगा ना, तो क्लियर है, कन्वर्ट कीजिएगा तो न्यूमरेटर को एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बड़ा आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, दिखेगा एकदम साफ साफ। और जो बच्चे नए हो, सीख रहे हो पहली बार, उसके लिए मैं बता देता हूँ, है ना? साइन यहाँ पर होना जरूरी है, कॉस भी होना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके जो मैंने फॉर्मूला बताने वाला हूँ, उस फॉर्मूला को बेसिक पर लाने के लिए यहाँ पर साइन कॉस के क्वाड्रेटिक में होना जरूरी है। क्लियर है? इसलिए हम ऐसा करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ ऐसा करने वाले, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस, यहाँ क्या आएगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर आ जाएगा, होल एलसीएम क्या होगा? कॉस स्क्वायर। तो इसका कॉस स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा, तो सिर्फ एक कॉस डिनोमिनेटर वाले का बचेगा, जो कि ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? हम डायरेक्ट कर रहे हैं, करके देख लेना तुम लोग, यही आएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर या एक स्टेप हम कर रहे हैं, क्लियर है? ये कितना आएगा? साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। नीचे क्या आएगा? a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब सुनो ना, ये दोनों कैंसिल होगा एलसीएम लोगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्लियर है? यहाँ कितना आएगा? साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ आएगा a टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। सही है? इंटीग्रेशन तुम बताओ ना, किसका फॉर्मूला में ये दोनों मल्टीप्लाई होते रहता है? साइन 2x का फॉर्मूला में, तो यहाँ पर 2 का कमी था, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब एडजस्ट हो चुका है, बैलेंस में आ चुका है। अब इसको लिख सकते हो ना, 1/2 टाइम्स विथ साइन 2x, ठीक, नीचे आ जाए a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। करें इसका? देखो यहाँ पर एक बार ट्राई करके देखो, क्या ये मौजूद है इसमें? सॉरी, क्या इसका डिफरेंशिएशन में ये मौजूद है? दिक्कत एक ही चीज आएगा, यहाँ a और b है सर, यहाँ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, मतलब इसको एडजप्शन कर लेते हैं कि भाई ये कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं। कौन सा वेरिएबल हो गया ये? तो यहाँ एडजस्ट कीजिए कि लेट, है ना, a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या मान लिया? z। क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा? 2a कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे लगा दिया। इसका क्या आएगा? 2 टाइम्स विथ b साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, इस, और यहाँ पर dz अपॉन dx। क्यों? क्योंकि सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हूँ, क्योंकि यहाँ x ही मांग किया है। जब ये डिमांड में था तो देखना, इसको उठाकर हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर है? और यहाँ देखना 2 साइन थीटा कॉस, सॉरी 2 कॉस एक्स साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फॉर्मूला यही वाला बन गया, ये वाला बन गया, है ना। तो अब इसको यहाँ से कॉमन क्या निकाला हूँ? साइन 2x। अंदर क्या बचेगा? इसका बचेगा तुमको b, इसका बचेगा माइनस a, यहाँ आएगा dx, यहाँ रह जाएगा dz। क्लियर? न्यूमरेटर ध्यान देना, न्यूमरेटर पर ध्यान दो। न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है जी? देखना है यहाँ पर साइन 2x और dx, इन दोनों को रखिए, इसको उठा के उधर कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 2x dx इज इक्वल टू dz होल डिवाइडेड बाय b माइनस a। क्लियर? तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर। तो देखा, इसको इसके जगह पर हमें ये लिखना है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको हमने बाहर हटा लिया, b माइनस a, और पहले से 2 मौजूद था डिवीजन में, तो यहाँ पर, है ना, चलो यहाँ पर 2 लिख दिया। क्लियर?
अब इंटीग्रेशन का सिंबल, इन दोनों का जगह कौन आएगा, dz, तो ये dz सही है ना, और नीचे ये, तो नीचे क्या था, इसको z से करते हैं, z, हाँ ध्यान देना z का पावर यहाँ कितना है 1, 2 रहता तो कुछ और सोचते, निगेटिव रहता है इस पर पावर तो कुछ और सोचते, फिर क्या है ये सिर्फ 1 डिनोमिनेटर, तो इसका क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो इसको क्या हो जाएगा ऐसा 1/2b - a log z, है ना, ओके, ये z लिखा हुआ है प्लस c, z कौन था देखो ये, अब इसको फिर से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स विथ b - a log, है ना, क्या था ये देखो a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, यहाँ क्या हो जाएगा a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c, ठीक है। तो जिसका जिसका ये आंसर आया था एकदम सही था, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर ये क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग वीडियो पॉज करो, इसको लिखो, सॉल्व करो, फिर आंसर टैली कर लेना, ठीक है। डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखो जी, इसमें ऑब्जर्विंग पॉइंट बता रहा हूँ पहले, क्लियर है। ऑब्जर्विंग पॉइंट सोचना है तो तुम ऐसे देखो, यहाँ देखो, ध्यान देना, cos क्यूब x टाइम्स विथ साइन के पावर हाफ है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, है ना, तो तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन है, और जो अगर तुम मेरा व्यू से देखना चाहते हो तो सबसे पहले ऐसा समझ लो कि यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर रूट के फंक्शन के अंतर्गत है ना, तो इसी को एडजस्टमेंट करना सबसे इजी काम रहेगा, क्लियर। और यहाँ पर ये कैसा है ना, ये ऑड में है, ऑड इंटीजर है, और ये कैसा है फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाले को ही एडजस्टमेंट करते हैं वैसे भी, क्लियर है ना। या मैंने जो बताया ना स्क्वायर रूट फंक्शन के अंतर्गत है, वो सबसे बेस्ट है तरीका। या अभी जो मैंने बताया कि ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये कैसा है फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाले को मैं साइन है तो इसी को एडजस्टमेंट कर लीजिए एक वेरिएबल में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल हमने साइन को एडजस्टमेंट करा, क्यों किया पहले याद रखना, मेरे मुताबिक अगर मेरा जब हम एग्जाम देते थे ना तो हम ऐसा ही याद रखते थे, है ना, कि भाई स्क्वायर रूट करने गए थे एक बार उसी को सबसे पहले ट्राई करो, क्योंकि वही हमेशा आंसर को फॉलो कर देता है ना। ऐसे जब ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मेट आता है तब, तो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लिया, क्या साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा cos x dx इक्वल टू dz। देखो यहाँ dz अपॉन dx आना था, dz अपॉन dx में dx नीचे रहता है डिनोमिनेटर, तो उसको शिफ्ट यहाँ कर दिया हूँ। अब देखो यहाँ पर cos 3 गो cos है, 3 गो 3 है ना, क्यूब है ना, अब हमें 1 चाहिए तो 2 यहाँ से हटा देंगे, तो 2 हटा दोगे, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है, रूट साइन x cos x dx, इसको रिप्लेस करना है dz से, cos से, तो देखना यहाँ पर क्या हम cos स्क्वायर x को sin x के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने sin x को z माना है, तो हाँ लिख सकते हैं 10th क्लास का फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसमें फॉर्मूला चेंज कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x, क्लियर, अंडर रूट कितना आएगा बताओ sin x cos x dx। हाँ अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर, देखो यहाँ पर जेड है, साइन एक्स जेड है, साइन स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू जेड के पावर हाफ, क्लियर है ना, इसको dz। अब ये हो गया अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मतलब इजी, करते हैं इसको सॉल्व। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जेड के पावर हाफ, इन दोनों का करोगे तो जेड के पावर 2 प्लस हाफ 2.5 को लिखते हैं 5/2 dz, है ना, बीच में सब्ट्रैक्शन है, ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन में ये किस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर हाफ dz, ये हो जाएगा जेड के पावर 5/2 dz। हमें लगता है सब आता है, इसके आगे सबको आता है ना, फिर भी ऐसा बता देता हूँ, ऐसा कितना आएगा जेड के पावर 3/2, नीचे 3/2, नीचे 3/2 को कैसे लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ देखना इसमें 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 7/2, 7/2 नीचे भी जाएगा तो उसको कैसे लिखेंगे 2/7,
जेड कौन था बोलो, साइन एक्स, इसका फाइनल आंसर मिल गया हमें, है ना, 2/3 साइन एक्स का होल पावर 3/2 निगेटिव विथ 2/7, है ना, जेड कौन था साइन एक्स, तो साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस सी, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं। और देखो आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो साथ साथ स्टडी करो मेरे वीडियो से, एक बात का तुम ध्यान देना, अगर आपको वीडियो में आज का जो भी मैंने लेक्चर लिया हूँ आपको पसंद आया है या कुछ बेनिफिशियल है आपके लिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि सर कैसा लगा नहीं लगा। और साथ साथ कुछ क्वेश्चन डाउट में आता है तो भी कमेंट में कीजिए, या जिसके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप पर कीजिए, कुछ भी डाउट है या क्वेश्चन चाहिए उसे। ठीक है, और जो जरूरतमंद बच्चों को, जो मान लीजिए कोई 12th का प्रिपरेशन कर रहा है, उनको भी ये चीज़ भेजिए। अगर आपको पसंद आता है, आपको पढ़ने में मजा आया मेरे से, तो उनको जरूर फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें भी ये चीज़ सिखाइए कि अगर सर का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ लाइक कर दो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।